क्या अभी जो हम बांग्लादेश को लेकर बार बार उदाहरण देते हैं कि वहाँ पर मंदिर तोड़ दिया, वहाँ पर मूर्ति तोड़ दी, ये परिस्थिति एक हम बना रहे हैं, क्या इस तरीके की राजनीति से एक डर सिविल वॉर का भी नहीं पनपेगा? सियासत तो अपनी जगह चमक रही है भाई, विपक्ष अपने हिसाब से चमका रहा है, सत्ता पक्ष अपने हिसाब से चमका रहा है, जिसको जो सूट कर रहा है, लेकिन जनता के बीच में नहीं, इसे एकदम सिविल वॉर मान लेना कि ये सिविल वॉर की तरफ, मतलब मुझे लगता है ये बहुत जल्दी ऐसी स्थिति नहीं है सिविल वॉर जैसी। लेकिन जो संघ प्रमुख मोहन भागवत जी के बयान का जो बार बार जिक्र होता है कि भाई हर मंदिर के नीचे हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढने की जरूरत नहीं है तो देखिए कुछ जितने भी जो दावे किए जा रहे हैं, जितने भी लोग कोर्ट में जा रहे हैं, वो संघ नहीं जा रहा है या संघ की भूमिका उसके अंदर नहीं है। एक इंडिविजुअल व्यक्ति या दूसरे हिंदू संगठन के लोग या दूसरे हिंदुत्व को लोग हैं, वो इसके अंदर जा रहे हैं। संघ ने सहमत है, न संघ का इसके पीछे कोई बैकिंग है। तो संघ ने तो बहुत स्पष्ट कर दिया था कि राम जन्मभूमि एक मूवमेंट अलग था, संघ ने उस आंदोलन में हिस्सा लिया और उसके बाद संघ किसी इस तरह के आंदोलन में सहभागी नहीं होगा। तो संघ को उसके साथ जोड़ना, मतलब जिस तरीके से बार बार आते रहता है कि भाई संघ क्या कर रहा है, संघ के हस्तक्षेप क्यों नहीं है, तो संघ का उससे कोई कंसर्न नहीं है। दूसरे व्यक्ति है जो लोग इसके अंदर शामिल है। देखिए, जब वर्षी भक्त की बात हुई, जब चंद्रचूड़ साहब के पास सुनवाई हो रही थी, तो उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया था कि अगर कोई जाता है तो उस पर सुनवाई हो सकती है, वहाँ पर क्या स्थिति है जांच की जा सकती है, उस पर उन्होंने रोक नहीं लगाई थी। और उसी आधार पर लोग जा रहे हैं और लोअर कोर्ट सुन रही है। अब कल जस्टिस खन्ना साहब ने इस मामले को लेकर 8 जनवरी तक की रोक लगा दी है और उन्होंने कहा है कि आप इलाहाबाद हाई कोर्ट जाइए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को भी देखना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा मुझे लगता है केंद्र सरकार को इस मामले में दखल देने की जरूरत है। केंद्र सरकार को एक गाइडलाइन लेकर आना चाहिए कि इस मामले में केंद्र सरकार को क्या लगता है, क्या हिंदुस्तान के अंदर जितनी मस्जिदें हैं सबकी एक बार सर्वे होना चाहिए। अगर केंद्र सरकार को लगता है कि इस तरीके से किया जा सकता है तो सरकार आगे बढ़े और सबकी एक बार जांच करवाए, सर्वे करवाए और उसके बाद जो स्थिति है वहाँ एक बोर्ड लगा दे, जैसे कुतुब मीनार को लेकर लगा हुआ है कि यहाँ पहले जैन मंदिर था और यहाँ पर कुतुब मीनार बनी हुई है, तो उस तरीके से आगे बढ़े। मुझे लग रहा है कि केंद्र सरकार को इस मामले में आगे बढ़कर कोई गाइडलाइन तय करना पड़ेगी कि भाई केंद्र सरकार क्या चाहती है इस मामले में। केंद्र सरकार ये कहकर बच नहीं सकती कि भाई कोई संस्था इसके अंदर जा रही है और ये कोर्ट का मामला है, लोअर कोर्ट ने कहा है तो उसके ऊपर हमारा कोई रोल नहीं है। केंद्र सरकार को इस मामले में दखल देना पड़ेगा और मुझे लग रहा है सुप्रीम कोर्ट को भी इस मामले को देखना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या चाहता है। जब तक वर्शिप एक्ट को लेकर एक डिटेल में ऑर्डर पास नहीं होगा, या तो मुझे लगता है कि जितनी मस्जिद है एक बार सबकी जांच हो जाए। भाई अगर जाते हैं तो आप सर्वे करवा लीजिए और उसके बाद जो वास्तविकता आ जाए, भले ही वो तोड़ी दी जाए लेकिन उसकी वास्तविकता पता हो जाए। तो ये केंद्र सरकार को अब देखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है ये चीज़ें बढ़ेंगी। और अभी सिर्फ 16 मामला नहीं है, इसे 64 इश्यूज ऑल ओवर इंडिया में है जो इस तरीके के मामले को लेकर कोर्ट के अंदर मामले हैं। हालांकि केरल में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में वहाँ की राज्य सरकारों ने इसको रोक दिया है और इसके कारण वहाँ मामले बढ़े नहीं है। उत्तर भारत में जिस तरीके से मतलब तुरंत चीज़ें हुई है तो उसी कारण ये मामला आया है। लेकिन संभल के मामले को लेकर ये भी देखना चाहिए कि सिर्फ एक सर्वे के आधार पर वहाँ दंगा नहीं हुआ। दंगा करने वाले लोग कौन थे, वहाँ कौन लोग थे, किन लोगों ने इकट्ठे हुए, किन ने पथराव किया, इतने सारे पत्थर वहाँ कैसे इकट्ठे हो गए जो लोगों पर चला दिए गए, हिंसा किसने की। तो मुझे लगता है कि वो भी पक्ष देखना पड़ेगा कि हिंसा करने वाले लोग कौन थे। सर्वे एक अलग इश्यू है और हिंसा, उसकी आड़ में हिंसा करना और समाज का माहौल खराब करने वाले लोग कौन थे वो भी अलग होना चाहिए। अगर कोर्ट ने अब तो जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि हाई कोर्ट जाना है, मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में हो सकता है सुप्रीम कोर्ट कहे कि लोअर कोर्ट इस मामले में निर्णय नहीं लेगी, हाई कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगी। इस मामले में अब आगे क्या होता है देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दखल दी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।